नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज इंडिया। एटीवी न्यूज पर हम एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसका जो एनजीओ से रिलेटेड रहती है, जिनपे हम एनजीओ से रिलेटेड उनके फाउंडर्स को बुलाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं कि किस सिलसिले में काम है। तो इसी बीच मुझे मिलना हुआ मेघा भाटिया जी से। वो मोहतरमा जो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं, ये मैडम यूसीएल से एलएलएम करे हुई हैं। अच्छा खासा इनका करियर था, लंदन से पढ़ी हुई हैं और लंदन से पढ़ने के बाद ये हिंदुस्तान आई है क्योंकि इनको लगता है कि हिंदुस्तान में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, जिसको हिंदी में बाल यौन शोषण बोलते हैं, उसकी पढ़ाई कराना बहुत जरूरी है। तो पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा मेघा जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपने समय निकाला फाइनली हमारे लिए। आ, तो मेघा जी, थैंक यू प्रशांत इनवाइट करने के लिए। मेघा जी, आपकी जो फाउंडेशन का नाम है वो है आर वर्क्स। तो मुझे ये बताइए आर वर्क्स है क्या, ये नाम कैसे लिया आपने? सो आरवोइक्स हम इसे एक्चुअली बोलते हैं आर हुआ। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है हमारी आवाज। ये वर्ड इसलिए आया था क्योंकि जब किसी बच्चे के साथ बाल यौन शोषण होता है, यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, बहुत बारी बच्चे आवाज नहीं उठा पाते हैं। बहुत जरूरी है कि हम सब अपनी आवाज उठाएं, सिर्फ बच्चे नहीं, बीइंग एन एडल्ट ऑल्सो हमें आवाज उठानी चाहिए। तभी आर हुआ नाम आया है। मैंने देखा कि आप एक TEDx स्पीकर भी हैं, तो उस TEDx अपनी टॉक में आप बता रहे थे कि कैसे आप एलएलएम पूरी करके वापस हिंदुस्तान आके इस सिलसिले में काम करना चाहते हैं। तो मुझे जी, इस जर्नी के बारे में बताया कि आपका अच्छा खासा सेटल था, लंदन आप पहुंच गए थे, आप कहाँ वापस हिंदुस्तान में आ गए? लोग बाहर जा रहे हैं, आप वापस आ रहे हैं? क्योंकि प्रशांत, मैंने अपनी लाइफ में मैं बहुत सारे बच्चों से मिली हूँ। एंड मैंने 9 साल की बच्ची मेरे सामने थी और मैंने सुना है कि उसका रेप कैसे हुआ था। मैं एक 13 इयर्स के बच्चे से मिली हूँ जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई थी। मैं एक 23 इयर्स की लड़की से मिली हूँ जो मैरिड थी एंड उसके साथ मैरिटल रेप हुआ था। जब आप ऐसे इंस्टेंसेस अपनी लाइफ में सुनते हो, आपको रियलाइज होता है कि अगर एक इंसान अपनी लाइफ में इतना ज्यादा वायलेंस सफर कर रहा है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा भारत अच्छा होगा या फिर बच्चे फ्यूचर बनेंगे हमारे इंडिया का, जो सारे लोग बोलते हैं, जब उनका प्रेजेंट ही सेफ नहीं है। एंड आई थिंक ये स्टोरीज ने मुझे बहुत टच किया था। एंड दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं, मेरे को इनके लिए वर्क करना है। एंड इवन इन लंदन मैंने इस रिसर्च करी है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। एंड दी स्टोरीज वर एक्चुअली इनफ टू मेक मी रियलाइज कि हमें इस इशू पे वर्क करने की बहुत जरूरत है, और कल नहीं, आज, इस समय। मेरा जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही इसकी जरूरत है। इसकी जरूरत मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में है, लंदन को भी Yes. होगी, इंग्लैंड, यूएस, हाँ जी, कनाडा, सब जगह। तो आपने वहां पर काम क्यों नहीं करा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे? मैंने वहां पे भी एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है NSPCC, उनके साथ रिसर्च वर्क करा, उनके साथ इंटर्नशिप करी एंड सीखा कि वहां पे ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हो रही है प्रशांत, जो इंडिया में नहीं हो रही। जैसे लंदन में, यूके में, यूएसए में बच्चों के लिए वर्कशॉप्स मैंडेटरी होती है, बट मैं अभी तक मैं इंडिया में मेरा जो नहीं। सवाल था मेघा जी वो यही था कि वहाँ के काम में और हमारे यहाँ पर जो एनजीओ काम कर रही है उनमें डिफरेंशिएट क्या कैसे करते हैं आप? कंपैरिजन कैसे होगा? जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों को आवाज ही नहीं उठाने देते। यहाँ पे हमें लगता है कि अरे ये तो बच्चा है, इसकी राइट्स ही नहीं है। बट बाहर लोगों की राइट्स रिकॉग्नाइज करी जाती है, बच्चों को आवाज सुनाने का, बोलने का मौका दिया जाता है, जो यहाँ पे नहीं कंसिडर होता। अगर हम स्टैटिस्टिक्स भी देखें प्रशांत, इंडिया में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस ह्यूज नंबर पे है। यूके में इतने नहीं है, यूके में भी हो रहा है, यूएसए में भी हो रहा है, पर इंडिया में एवरी सेकेंड चाइल्ड इज सेक्सुअली अब्यूज, जो कि ह्यूज नंबर है। बहुत डिफरेंस है कि फर्स्ट हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि वी शुड अप्रिशिएट चिल्ड्रन स्पीकिंग, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए इस इशू के बारे में। मैम, जो आप ये क्लेम कर रहे हो मुझे नहीं पता ये ठीक है। आप बोल रहे हैं कि हर दूसरा बच्चा इज सेक्सुअली अब्यूज। तो ये कहीं आपने आपका डेटा है या आपको आपका खुद का ऐसा मानना है? 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक सर्वे करा था ऑल अक्रॉस इंडिया में। तो उन्होंने अपनी रिसर्च में निकाला था कि 53% चिल्ड्रन आर सेक्सुअली अब्यूज, एंड लड़कों के साथ सेक्सुअल अब्यूज ज्यादा होता है। सो इट्स नॉट मी हु इज सेइंग इट वाज अ सर्वे व्हिच वाज डन बाय आवर मिनिस्ट्री, एंड ये सबसे बड़ा सर्वे था। अब आप सोचोगे कि मैं 2007 की स्टैटिस्टिक्स पे क्यों रियलाइज करूं जबकि हम 2020 में है। तो बिकॉज वही एक सर्वे जो अभी तक करा गया है, अभी तक गवर्नमेंट ने उससे बड़ा सर्वे करा ही नहीं है। इट्स इम्पोर्टेंट कि हमें और स्टैटिस्टिक्स भी पता लगे कि क्या हो रहा है बच्चों के मेरा साथ। जी,
मैं इसमें क्लास को लाना चाहूंगा कि क्या इसमें क्लास का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि मिडिल क्लास में ज्यादा है, अपर क्लास में ज्यादा है, या लोअर क्लास में ज्यादा है, ऐसा कुछ है? नहीं, इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। ये सिर्फ मिथ है कि अरे स्लम में होता होगा, रूरल एरिया में होता होगा। अभी भी मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिलती हूँ जो मुझे कहते हैं कि नहीं, आई थिंक आप स्लम में वर्कशॉप करो, हमारी सोसाइटी इज जस्ट सो रिच, यहाँ पे नहीं होता। बट इट्स हैपनिंग एवरीवेयर, रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया, एवरीवेयर। इवन हमारे घरों में कहीं ना कहीं मैंने इतनी ज्यादा सर्वाइवर्स की स्टोरी सुनी है जो कि इतने वेल ऑफ घर से है, एंड दे हैव गॉन थ्रू दिस सेक्सुअल अब्यूज। बिकॉज प्रशांत, सेक्सुअल अब्यूज कोई बाहर का जना के नहीं कर रहा, बहुत बारी केसेस में कोई जानने वाला इंसान कर रहा होता है। सो इट कैन बी अ फादर, इट कैन बी अ मामा, इट कैन बी अ ब्रदर टू। सो यस, इट्स हैपनिंग एवरीवेयर। आप जो बता रहे थे कि आपने जो बताया अभी, इससे पहले बता रहे थे कि लड़कों में ज्यादा होता है, तो ये लड़कों वाला और लड़कियों वाला ये डिफरेंशिएट कैसे चल रहा है? तो या एज इन, ये लड़कों में ज्यादा क्यों हो रहा है, लड़कों के साथ सीएस से ज्यादा क्यों हो रहा है? ऐसा कोई लड़कों के साथ रीजन है अपने साथ? एज सच ऐसा कोई रीजन नहीं है, बट इट्स द स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज शोइंग कि लड़कों के साथ ज्यादा हो रहा है। लाइक वी डोंट हैव एनी रीजन फॉर दिस। ओके, ऐसी कौन सी स्टोरी थी जिस स्टोरी के बाद आपने ये डिसाइड कर लिया था कि ठीक है, अब मैं अपनी फाउंडेशन के थ्रू बच्चों को अवेयर करूंगी या पेरेंट्स को अवेयर करूंगी? एक सो जब एक एक स्टोरी होती है जो सबको, सबकी जिंदगी बदलने के लिए काफी होती है। काफी होती है। सो प्रशांत, मैं ना अपने लॉ कॉलेज के टाइम पे पुलिस स्टेशन में एक्चुअली काउंसलर के साथ इंटर्नशिप करी थी। सो मेरा रोल होता था पुलिस स्टेशन जाना, हॉस्पिटल जाना। जब मैं पुलिस स्टेशन में थी तो वहाँ पे एक बच्ची का केस आया था, उसके साथ रेप हुआ था। एंड वो छोटी बच्ची मेरे साथ सारा इंसिडेंट शेयर करी थी कि उस इंसान ने कैसे क्या करा। एंड एक फिफ्थ ईयर लॉ स्टूडेंट के लिए वो सब डाइजेस्ट करना भी वाज लाइक पूरे हाथों में गूजबम्स आ जाते हैं ऐसी स्टोरी सुन के। पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रिपोर्ट लिखना, उसके बाद उसी बच्ची को एमएलसी के लिए लेके जाना। एंड मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी रियलिटी देखी थी कि पुलिस स्टेशन में लोग कैसे बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल में क्या एनवायरमेंट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेसिफिक। मैंने सोचा कि फर्स्ट 4 इयर्स तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इंटर्नशिप करी, बट द रियल रियलिटी इज दिस। एंड तब मैं कुछ करना चाहती थी, बट जब आप स्टूडेंट होते हैं ना, आप में स्किल नहीं होती इतनी। मैंने सिर्फ एक डेजिटेशन लिखी थी फाइनल ईयर में। बट जब मैं लंदन में गई, मैंने बहुत इश्यूज के साथ काम करा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज पे काम करा है, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो ऑटिज्म से सफर करते हैं उनके साथ भी काम करा है। बट देन आई रियलाइज कि नहीं, ये इशू वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, एंड वो स्टोरी कभी मेरे माइंड से गई नहीं। सो आई थिंक दैट वाज वन थिंग जिसने मुझे मोटिवेट करा कि आई वांट टू गो इनटू दिस फील्ड। आप को ऐसा क्यों लगता है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज या जो बाल यौन शोषण जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसकी अवेयरनेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए? बिकॉज हमने ग्रास रूट लेवल में जाके अपनी आंखों के सामने देखा है कि कितनी अनअवेयरनेस है। आई रिमेम्बर, मैं हमारे वॉलंटियर्स वर्कशॉप कंडक्ट करे थे एक बारी, एंड एक बच्ची आफ्टर द वर्कशॉप शी केम टू अस एंड उसने शेयर करा कि उसके साथ क्या हो रहा था उसकी फैमिली में। मैं बच्ची का नाम नहीं लूंगी। एंड जब उसने शेयर करा, हमें लगा कि ठीक है, टच का व्यूज है, हमने रिपोर्टिंग करी चाइल्ड लाइन पे। बट जब केस कोर्ट में गया, एमएलसी हुई, इट वाज अ रेप केस एंड इट वाज बीइंग डन बाय हर मामा का बेटा। दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि उस बेचारी 9 साल की बच्ची को 2 साल तक रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसके साथ जो हो रहा था वो रॉन्ग था। एंड इवन घर वाले लोग रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज कि बच्चों को अनअवेयरनेस है। सेकेंड इज आई हैव मेट सो मेनी पेरेंट्स। लाइक मैं एक बार शकूरपुर विलेज गई थी, एंड विलेज में ना तो हम ऐसे सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, एंड देन हमने पूछा कि आपको बाल यौन शोषण पता है? वो एक फर्स्ट विलेज था जब 2-3 लोगों ने बोला कि हाँ मैडम हमें पता है। एंड मैंने कहा वाओ, ये विलेज तो बहुत अच्छा है, इस इधर लोगों को जानकारी है। देन मैंने पूछा क्या है, आप बताओ क्या होता है यौन शोषण। एंड उन्होंने बोला मैडम ये सरकार के द्वारा चलाया गया पढ़ाई अभियान है ना, आप उसकी बात कर रहे हो। एंड उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि किस चीज की बात हो रही है, ये क्या है। इतने केसेस मैंने खुद अपनी सामने आंखों के देखे हैं जहाँ पेरेंट्स ने बोला है कि हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों के साथ हो ही नहीं सकता। या फिर देयर वाज दिस पेरेंट हु वाज फ्रॉम बिहार हु टोल्ड मी दैट मैडम हमारे फैमिली का मामला है, आप दूर रहिए, हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। जबकि
लॉ के हिसाब से मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, अगर आपको भी केस पता लगता है यू हैव टू रिपोर्ट इट। सो बहुत सारे ऐसे अनलिमिटेड इंसिडेंट है जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, एंड अवेयरनेस इज द सोल्यूशन, ये मैं नहीं कह रही प्रशांत, ऑलरेडी रिसर्चेस में लिखा हुआ है कि अगर हम बच्चों को ना बोलना सिखाए, हम ये नॉलेज दे, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज प्रिवेंट हो सकता है। एंड ये रिसर्चेस इंडिया में नहीं, यूके में, लंदन में, यूएसए में, बहुत सारी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी करी हुई है रिसर्चेस। आपका एक बड़ा सक्सेसफुल कैंपेन था जिसका नाम था आई स्टैंड फॉर बचपन। तो ये आई स्टैंड फॉर बचपन, ये कैंपेन क्या था और ये इसको कैसे कितना इतना सक्सेस मिला कैसे? आई थिंक सक्सेस तब होता है, कैंपेन रन करना सक्सेस नहीं होता, सक्सेस तब होता है जब हम बच्चों को इम्पैक्ट कर पाए उस कैंपेन की वजह से। एंड ये कैंपेन में बस हमारी एक ये सोच थी कि एक जरा आवाज उठाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, पर जरूरी है कि हमें हर एक जने को हर एक फील्ड से सबको साथ लाने की जरूरत है। इस कैंपेन में हमें सेलिब्रिटीज ने ज्वाइन किया था, सो अली खान मैम ने, हरभजन सिंह सर ने, 2+ कंट्री से लोगों ने ज्वाइन किया था, बस ये मकसद से कि आप कोई भी सेक्टर में हो, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आप सबको साथ आने की जरूरत है और अपनी आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज जो बच्चों के साथ हो रहा है इट्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, ये एक वर्स्ट थिंग है जो बच्चों के साथ हो सकती है, एंड हमें इस समय आवाज उठाने की जरूरत है। सो दिस इज व्हाट वी डिड, वी ब्रॉट पीपल टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। सेक्सुअल अब्यूज के साथ आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, तो इस तरीके की भी आप कुछ अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं? नॉट एज सच, हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कैंपेन्स नहीं चलाते हैं, बट कई बार हम सेल्फ लव की वर्कशॉप्स करते हैं, बट नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। सेल्फ लव की वर्कशॉप, इसमें क्या होता है? इस वर्कशॉप में हम लोगों को कहते हैं कि यू हैव टू लव योर सेल्फ, बिकॉज आजकल बहुत नेगेटिविटी है, इवन कोविड टाइम में लोग अपने आप पे फेथ खोते जा रहे हैं। सो हमारा मेन एम है कि लोग अपने आप पे बिलीव करें, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर पे बिलीव करें, एंड अपने पैशन को फॉलो करें, या जिस भी चीज को वो सोचते हैं वो उसे फॉलो करें। बट जब हम सेक्सुअल अब्यूज की बात करते हैं प्रशांत, तो अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, उसकी मेंटल हेल्थ एकदम डिफरेंट टॉपिक है, एंड हम उसमें एक्सपर्ट्स नहीं है, सो हम उसकी ट्रेनिंग या थेरेपीज में वर्क नहीं करते हैं। मेघा जी, मुझे ये बताइए, देखिए समस्या मुझे भी पता है, आपने बता दिया कि हर दूसरा बच्चा सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, चल भी रहे हैं। मुझे एक कंक्रीट सोल्यूशन आपको क्या लगता है क्या है? चलिए, अवेयरनेस कैंपेन एक कंक्रीट सोल्यूशन है, पर इसको छोड़कर और क्या हो सकता है? दिस इज द ओनली सोल्यूशन। दिक्कत ये है कि हम इस सोल्यूशन को अहमियत नहीं दे रहे हैं, हमें पता नहीं है कि अगर हम इस सोल्यूशन के को हर जने को अवेयर कर दे, ये तो ड्रास्टिक रेवोल्यूशन ला सकता है। अगर हम वर्कशॉप्स को मैंडेटरी कर दे हर स्कूल में, 1st से 5th क्लास के बच्चों को ये वर्कशॉप मिलनी चाहिए, क्योंकि इट्स ए ह्यूमन राइट। हमारा संविधान भी ये कहता है, इवन हमारे पास UNCRC है जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 17 बोलता है कि बच्चों को अधिकार है उनकी बॉडीज के बारे में जानने के लिए। सो आई थिंक दिस इज द मेजर सोल्यूशन कि करिकुलम में मैंडेटरी होए, टीचर्स की ट्रेनिंग मैंडेटरी होए इस इशू पे, एंड देन वी कैन हैव क्या इस तरीके का कोई कैंपेन या वर्कशॉप्स अभी तक बच्चों की स्कूल में नहीं हो रही है? हो रही है प्रशांत, बट कई स्कूल्स कर रहे हैं, कई स्कूल्स नहीं कर रहे। जैसे दिल्ली में भी अभी जब हम स्कूल्स को अप्रोच करते हैं, इतनी हेजिटेशन है स्कूल में, टॉप स्कूल्स, बहुत बड़े से बड़े स्कूल, वो बोलते हैं कि सेक्सुअल अब्यूज नहीं, हमें नहीं करवानी वर्कशॉप। समझो दिल्ली में अगर ये हालत है, तो उड़ीसा, भुवनेश्वर, कटक, वहां पे क्या क्या ही हालत होगी। लाइक मैं एक बारी कटक, भुवनेश्वर में थी, उड़ीसा में, वहां पे फर्स्ट टाइम ऐसी वर्कशॉप हमने करी थी भुवनेश्वर जैसी जगह में। सो जरूर पूरी ऑल अक्रॉस इंडिया इट्स नॉट मैंडेटरी येट, वी डोंट हैव अ करिकुलम 1st से 5th क्लास के बच्चे। आपने स्कूल की बात करी, तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, इन दोनों में फर्क है जब आप अपनी वर्कशॉप्स करती हैं? यस, जब हम MCD स्कूल, हमने 40 MCD स्कूल्स में अभी तक वर्कशॉप करी है। MCD स्कूल्स में बहुत अलग इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे आई रिमेम्बर हम वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे थे और उनका मिड डे मील चल रहा था, सो वो लोग बच्चे भागने लग गए। देन आई रियलाइज कि वहाँ पे बेसिक नेसेसिटी की इतनी ज्यादा इशू है, एंड वहाँ पे बच्चे बहुत स्केयर्ड हैं, इवन लैंग्वेज चेंजेस, कि MCD स्कूल में हम हिंदी में बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश में बात करते हैं, बट आई थिंक MCD स्कूल के बच्चे बहुत जल्दी ओपन अप होकर चीजें बताते हैं।
एंड प्राइवेट स्कूल में स्टिल वहाँ पे काउंसलर्स है, तो बच्चे काउंसलर्स के पास जा सकते हैं, बट एमसीडी स्कूल में कोई नहीं है उनसे बात करने के लिए। एंड आई थिंक जब हम हमारे वॉलंटियर्स आते हैं, सो दे बिकम लाइक दे दीदी भैया, इसलिए उनसे चीजें शेयर कर पाते हैं। देखिए, मैं आपका हर एक फाउंडेशन का या हर एक इंसान का एक विजन होता है कि आपको क्या लगता है कि अभी आने वाले समय में आपका क्या विजन रहेगा? सो प्रशांत, हम लोग एनिमेटेड वीडियोस लॉन्च कर रहे हैं इस इशू पे, जो कि हम सितंबर में ही लॉन्च कर रहे हैं। आवर विजन इज कि ऐसा कंटेंट बच्चों के लिए अवेलेबल होए जो कि चाइल्ड फ्रेंडली होए एंड वो हर बच्चे के पास जाए। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल्स में जाए या फिर गवर्नमेंट स्कूल में जाए, नो मैटर बच्चा कौन से स्टेट में है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, ये नॉलेज हर बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए। सो आवर एम इज कि हम ये चीज करें। प्लस हमने एक बुक भी लॉन्च करी थी, कॉमिक बुक बच्चों के लिए। सो अभी हम उस कॉमिक बुक की और वेरिएशंस निकाल रहे हैं, ताकि फनी वे में, जैसे जब मैं छोटी थी तो शक्तिमान मेरा बहुत फेवरेट होता था, सो बच्चे सुपर बडीज के थ्रू सीख सके। सो दैट्स आवर मेन एम एंड दिस इज आवर फ्यूचर गोल्स। ठीक है मीरा जी, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई। आपने बताया कि सोल्यूशन सिर्फ एक है, वो है अवेयरनेस कैंपेन, जिनको मैंडेटरी करना चाहिए। आपने बताया कि विदेश में और हमारे देश की जो एनजीओ वर्किंग है उसमें क्या डिफरेंस है। आपने बताया कि सीएसए कितना जरूरी है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच प्रशांत फॉर हैविंग मी।